इट्स स्टोरी टाइम। तो दोस्तों, आज की कहानी है भूखी चुड़ैल की। पर इससे पहले कि मैं आपको ये कहानी सुनाऊं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी कहानियाँ लिख सकूं और आप लोगों को सुना सकूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी, भूखी चुड़ैल। तो दोस्तों, ये कहानी है लखटकिया नाम के एक छोटे से गाँव की। इस गांव में बड़ी खुशहाली थी। बच्चे सुबह होते ही स्कूल चले जाते, आदमी काम को चले जाते और औरतें घर के काम करने लग जाती। शाम होते होते तो मानो इस गांव में मेला लग जाता था। कुल मिला के यहाँ हर कोई खुश था। पर एक रात की बात है। आधी रात को किसी के दरवाजे पर आहट होती है। ठक ठक ठक। कौन है? अंदर से आवाज़ आती। बाहर से एक बुढ़िया की आवाज़ आती। वो बोलती, अरे इस बुढ़िया को कोई खाना खिला दो रे। बेचारा आदमी दया करके उसके लिए खाना लेकर जाता। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता, वो देखता कि उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल को देखकर वो घबरा जाता। चुड़ैल उसको देखकर हंसती और उसकी जान खींच कर ले जाती। वो आदमी वहीं मर जाता। फिर तो धीरे धीरे उस चुड़ैल ने गांव के हर दरवाजे पर खटखटाना चालू कर दिया। धीरे धीरे वो गांव गांव कम, शमशान घाट ज़्यादा लगने लगा था। हर कोई उस चुड़ैल के आतंक से मरने लगा था। फिर उस चुड़ैल ने दूसरे गांव में भी जाना शुरू कर दिया। वहाँ के दरवाज़ों पे भी खटखटाना शुरू कर दिया। वहाँ पे भी चिताएं जलने लगी। सब गांव वाले परेशान हो गए कि क्या करें क्या करें। सबने मिलकर निर्णय लिया कि राजा के पास चलते हैं। सब गांव वाले राजा के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि राजा जी, हमें उस चुड़ैल से बचा लो, हमें उस चुड़ैल से बचा लो। राजा कहता है, आप पहले मुझे पूरी बात बताइए। सब गांव वाले मिलकर राजा को पूरी बात बताते हैं। राजा कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ करता हूँ। राजा उन गांव वालों के जाने के बाद राज पंडित को बुलाता है और उसे पूरी बात बताता है। राज पंडित कुछ देर सोचता है। उसके बाद वो राजा के कान में कुछ कहता है। राजा राज पंडित की बात मानकर एक छोटे से गांव में भेष बदलकर एक झोपड़ी में रहने लग जाता है। वो कई रात उस चुड़ैल का इंतजार करता है कि चुड़ैल आज आएगी, चुड़ैल आज आएगी, चुड़ैल आज आएगी, पर चुड़ैल नहीं आती है। फिर एक रात अचानक राजा की झोपड़ी पे आहट होती है। ठक ठक ठक। राजा पूछता है, कौन है? बाहर से उसी बुढ़िया की आवाज़ आती है। राजा समझ गया कि ये चुड़ैल है। राजा को राज पंडित की बात याद थी। राजा बड़ी सावधानी से दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, चुड़ैल जोर से चिल्लाती है और जलने लगती है और जलकर वहीं खाक हो जाती है। दरअसल राज पंडित ने राजा के कान में कहा था कि महाराज, ये चुड़ैल दूसरों की आंखों में देखकर उनकी जान खींच लेती है। तो अगर आपको इस चुड़ैल को मारना है तो ये चुड़ैल तभी मर पाएगी अगर ये किसी चीज़ में सबसे पहले अपने आप को देख ले। राजा ने ऐसा ही करा। राजा ने एक बड़ा सा कांच दरवाजे के पास रखा और जैसे ही दरवाजे पर ठक 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 हुई, राजा ने बड़ी सावधानी से दरवाज़ा खोला और जैसे ही चुड़ैल ने कांच में सबसे पहले अपने आप को देखा, वो वहीं जलकर मर गई। तो दोस्तों, आज की कहानी का मोरल सिर्फ इतना ही है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आखिर में अच्छाई से वो हार ही जाती है। तो दोस्तों, आई होप आपको आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सस्पेंस वाली लगी होगी। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सो थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।